हेलो बच्चों, मेरे स्कूल हरियाणा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 2 आकृतियां और कोण पढ़ रहे हैं। इसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं, आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस पाठ में गतिविधियां हैं। हम माचिस की तिलियों से कौन कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं और आकृतियों के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आकृतियां और कोण। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास आया है, 6 तिलियों से कौन कौन सी आकृतियां बनाई जा सकती हैं। 6 तिलियों से निम्न आकृतियां बनाई जा सकती हैं। सबसे पहली जो आकृति आई गई है, 61 भुज की आकृति आई गई है, जो हम सामान्य से 6 तिलियों से लगा करके हम बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरी आकृति भी 6 तिलियों से बनाई हुई प्राप्त हुई है। इसमें पहली आकृति की बजाय कुछ तिलियों का स्थान परिवर्तन कर दिया गया है, जिससे नई आकृति हमें प्राप्त हुई है। तीसरी बार में हमें 2 त्रिभुज एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगा दिए हैं। इस तरह से हमें तीसरी आकृति प्राप्त हुई है, जो 6 तिलियों से बनाई गई है। इस दी गई आकृति में कौन सा कोण सबसे बड़ा है। हमारे पास ये एक आकृति है। इस आकृति में 2 कोण दिखाए गए हैं, एक हरे रंग से और एक पीले रंग से। हम देख पा रहे हैं कि एक पंचभुज आकृति है और पंचभुज की यदि भुजाएं समान हो तो सभी कोण भी समान होते हैं, कोई भी कोण छोटा या बड़ा नहीं होता। अतः यहाँ हरे और पीले रंग से जो 2 कोण दिखाए गए हैं वो दोनों समान हैं। दी गई आकृतियां ए और बी के कोणों की तुलना करो। यहाँ पर हमारे पास 2 आकृतियां दी गई हैं। एक ए आकृति छोटे आकार में है, बी आकृति बड़े आकार में है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ए दोनों आकृतियों के अपने आप में पंचभुज आकृति है, तो भुजाएं अपने आप में बराबर हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है, क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है। दोनों आकृतियों में एक एक कोण पीले रंग से दिखाया गया, आप देख सकते हैं आसानी से। तो क्या ये दोनों कोण बराबर हैं। यदि पंचभुज की भुजाएं समान आकार की हो तो उसके अंदर बनने वाले कोण भी समान होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों कोण समान हैं, इनमें कोई भी कोण बड़ा या छोटा नहीं है। नीचे दिए गए कोणों को बदलकर कितनी आकृतियां बना सकते हो। सबसे पहले हमें 4 तिलियों से एक ही वर्ग बना रखा है। इस वर्ग को यदि हम इसका स्थान परिवर्तित कर दें तो इस तरह की हम नई आकृति बना सकते हैं, जिसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। दूसरा, 8 तिलियों से यह आकृतियां बनाई गई है। यदि इन 8 तिलियों का स्थान परिवर्तित कर दे तो हम नई आकृति भी बना सकते हैं। इस तरह की हम एक नई आकृति बना सकते हैं। ये पंचभुज है, 5 तिलियों से बनाई गई आकृति है। यदि हम इनका स्थान परिवर्तित कर दे तो हमें ये नई आकृति प्राप्त हो जाएगी। छह माचिस की तिलियों से कितने त्रिभुज बना सकते हो। ये हमने एक आपको आकार बना के दिया है। इसके ऊपर इस तरह की आप 6 तिलियां एक एक लाइन पर बना रख दीजिए और इस तरह से यदि रखेंगे तो हमें त्रिभुज प्राप्त होंगे। आप इन त्रिभुज को यदि गिनेंगे तो ये 10 त्रिभुज होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 6 माचिस की तिलियों से हम 10 त्रिभुज बना सकते हैं। दैनिक जीवन में आपके द्वारा देखे गए समकोण के उदाहरण बताओ। दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर समकोण देखते हैं, जैसे कमरे की दीवारें, खिड़की, चाक का डिब्बा आदि स्थानों पर हम समकोण देख सकते हैं। दैनिक जीवन की वस्तुओं से न्यूनकोण के उदाहरण बताओ। दैनिक जीवन में हम चिमटा, प्लास, कैंची, पक्षियों की खुली चोंच आदि में न्यूनकोण के उदाहरण देख सकते हैं। दैनिक जीवन की वस्तुओं से अधिक कोण के उदाहरण बताइए। कहाँ कहाँ हम अधिक कोण देख सकते हैं। संडासी का बाह्य कोण। संडासी आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये संडासी है और इसका जो बाह्य कोण है वह अधिक कोण का उदाहरण है। यहाँ पर हमें एक शब्द लिखा है सुखमन। सुखमन शब्द में आए कोण बताओ। अब हमने ये एस लिखा और एस में आप कोण देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 समकोण बन रहे हैं। इसी तरह से यू में 2 समकोण बन रहे हैं। के में 2 न्यूनकोण बनेंगे और 1 समकोण बनेगा। एच में चारों समकोण बनेंगे। एम में
न्यून कोण बन रहे हैं। ए में तीनों न्यून कोण बनते हैं, एन में 2 न्यून कोण बनते हैं। इस प्रकार से यदि आप इन सबको जोड़ेंगे, समकोण अलग गिन लो, न्यून कोण अलग गिन लो, तो सुखमन शब्द में 11 समकोण और 10 न्यून कोण है। इसी प्रकार आप अपना नाम भी लिखिए और उसमें भी न्यून कोण और समकोण छांटिए। नीचे तिलियों का प्रयोग करके कुछ आकृतियां बनाई गई हैं। क्या इनके कोणों में प्रयोग करके इनसे अलग आकृतियां बनाई जा सकती हैं? ये हमारे पास एक वर्ग है और वर्ग की यदि कोणों में परिवर्तन कर दें, यानी इसके कोणों को हम दबा दें, तो क्या इसकी आकृति में परिवर्तन होता है? हाँ, इसकी आकृति में परिवर्तन होता है और इस तरह की हमें आकृति प्राप्त होगी। ये हमारे पास एक पंचभुज है। ये पंचभुज को हम दबाएं किसी भी कोने से तो भी इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा और इस तरह की आकृति हमें प्राप्त हो सकती है। ठीक, ये षटभुज है। षटभुज की जब हम कोनों को दबाएंगे, ये दबा करके आपको दिखाया गया है, तो इस तरह की आकृति हमें प्राप्त होगी। त्रिभुज के कोणों को दबाव डालकर इसके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये हमारे पास एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज को आप देख सकते हैं कि आप अपने आप भी ऐसी एक त्रिभुज बनाइए। एक साइकिल की वाल ट्यूब और 3 तिलियां लीजिए, एक दूसरे में डाल दीजिए और इस तरह की त्रिभुज बन जाएगी। आप उस पर दबाव डाल करके देखिए क्या वो कोने दबते हैं? नहीं दबेंगे। आप चाहे कितना भी जोर लगाइए, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोण नहीं दबते हैं। इसी पर आधारित प्रश्न है, मीनारों पुलों में त्रिभुज के डिजाइन का प्रयोग क्यों किया जाता है? त्रिभुजाकार आकृतियों के कारण मीनारों, पुलों व बिजली के खंभों पर वायु दाब कम हो जाता है, जिस कारण गिरने से बच जाते हैं। इसलिए इनके निर्माण में त्रिभुज के डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। घड़ी की सुइयां कितने बजे समकोण बनाती हैं? सबसे पहले हमारे पास एक घड़ी आई है, इसमें समय कितना हुआ है? 3 बजे हैं, तो 3 बजे घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं। दूसरी बार 9:30 बजे 9:30 पर लगभग समकोण बनाती हैं, या आप और भी इस तरह का समय देख सकते हैं। जब 9 बजे हों तब भी बनाएंगी। कई दिन में कई बार घड़ियां अलग अलग प्रकार के कोण बनाती हैं। घड़ी की सुइयां 4:05 पर भी समकोण बनाती हैं। घड़ी की सुइयां कितने बजे अधिक कोण बनाती हैं? सबसे पहले हमारे पास 9:25 का समय आया है। इस समय घड़ी की सुइयां अधिक कोण बना रही हैं। दूसरा, 9:05 पर भी घड़ी की सुइयां अधिक कोण बनाती हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य समय पर बना सकती हैं। आप अपनी घड़ी देखिए और उसमें देखिए कब कब अधिक कोण बना सकती हैं घड़ियां। घड़ी की सुइयां कितने बजे न्यून कोण बनाती हैं? सबसे पहले 8:55 का समय हुआ है। इस समय घड़ी की सुइयां न्यून कोण बना रही हैं। इसी प्रकार 1 बजे भी घड़ी की सुइयां न्यून कोण बनाती हैं। समकोण का 1/3 कितना होगा? 90 का 1/3, 90 गुणा 1/3, यानी 90 को हमें 3 से विभाजित करना है। जब आप 90 को 3 से विभाजित करेंगे तो 30 आएगा और 30 को 1 से गुणा करेंगे तो 30 अंश आ जाएगा। तो 90 समकोण का 1/3 30 अंश होता है। इसी प्रकार से समकोण का दुगना कितना होगा? समकोण 90 अंश, 90 गुणा 2, 90 को 2 से गुणा करेंगे तो 180 अंश उत्तर आएगा।